बिहार सचिवालय हाई कोर्ट के फैसले पर छात्र नेता दिलीप कुमार का प्रतिक्रिया सुने वर्ल्ड क्रांति न्यूज पर। फैसले के बाद वर्ल्ड क्रांति न्यूज की ओर से बच्चू आलम ने दिलीप कुमार के साथ संपर्क साझा किया और उनके द्वारा प्रतिक्रिया दी गई है। तो आज जो अभी सरकार जो मतलब ये न्यायपालिका जो है सरकार के पक्ष में जो रिजल्ट दिया है बिहार सचिवालय में, है ना, उसमें कहाँ तक क्या सच्चाई थी और क्या है, क्योंकि आप लोग लगातार शुरू से अंत तक लड़ाई लड़े, है ना, इस पर थोड़ा अपना प्रतिक्रिया दीजिए। वर्ल्ड क्रांति न्यूज आपसे मतलब पूछना चाह रही है। देखिए, अब कोर्ट का डिसीजन आया है तो उस पर तो हम लोग कोर्ट के डिसीजन पे टीका टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हम पहले ही ये बात बोल चुके थे कि कोर्ट में जब भी ये मामला लेके लोग जा रहे थे, जाने वाले थे, तो उस समय भी हम बोले थे कि हम लोग बहुत लड़ाई कोर्ट में लड़े हैं। इस तरह का दरोगा बहाली में भी 2213, 1717 दरोगा बहाली, 2446 दरोगा बहाली, सब में हम लोग कोर्ट में लड़े हैं, ऐसा नहीं कि नहीं लड़े हैं। और पेपर लीक के खिलाफ ही लड़े थे 1717 दरोगा बहाली और 2446 में, लेकिन कोर्ट में हम लोग लड़े, कुछ नहीं हुआ। और बीपीएससी में भी बहुत बार लड़े, नहीं कुछ हुआ। तो कोर्ट में अब अलग तरह की बात होती है। और अभी जो CGL 3 का मामला था तो इसमें हम पहले ही बोले थे, अब जिनको जाना था हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि कोर्ट में यही चीज देखा जाएगा कि जांच करवाइए। तो जांच तो पहले ही वो BSSC की तरफ से बोला जाएगा कि हमने आर्थिक अपराध इकाई से जांच करवा लिया है और वही आर्थिक अपराध इकाई का वो जांच रिपोर्ट सौंप दिया जाएगा और उसी के आधार पे कोर्ट जजमेंट देगा। तो इसमें ज्यादा कुछ नहीं होना है, ये हम पहले ही बोल चुके थे। क्योंकि हम देखिए, अब कोर्ट के बारे में हम बहुत चीज नहीं बोल सकते हैं, सार्वजनिक रूप से वैसे भी नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हम पहले से ये चीज कह रहे थे अभ्यर्थियों को, जो लोग कोर्ट जाने की बात कर रहे थे, कि आप समय और पैसे की बर्बादी होगी, क्योंकि आर्थिक अपराध इकाई की जांच के आधार पर ही कोर्ट फैसला देगा। क्योंकि कोर्ट ऐसे फैसला नहीं देगा ना, जैसे पेपर लीक है या कोई क्राइम हुआ, कुछ हुआ, तो वो तो डायरेक्ट किसी चीज पे फैसला कोर्ट नहीं देगा, वो तो कहेगा जांच करवाइए। और अगर मान लीजिए किसी घटना का जांच हो चुका है तो वो जांच रिपोर्ट के आधार पे आप ये कर सकते हैं। हाँ, अगर आप उस जांच से संतुष्ट नहीं है तो आप अदर जांच की मांग कर सकते थे, CBI जांच की मांग कर सकते थे कि हाँ हम इस जांच से संतुष्ट नहीं है, CBI जांच करवाइए, तो एक अलग बात होती। लेकिन आप सीधा बोल रहे हैं कि एग्जाम कैंसिल कर दीजिए, तो ये ऐसे कोर्ट में नहीं चलता है ये सब चीज ना। कोर्ट में तो आपको वहाँ पे जो जज होते हैं, वकील होते हैं, बहस चलती है लंबी दोनों तरफ से, तो उसमें ये नहीं देखा जाता ना, वहाँ इमोशन पे काम नहीं होता है। तो अभी ये दूसरा मेरा जैसे ये प्रश्न है दिलीप जी कि अभी जैसे रिजल्ट जारी किया है बिहार SSC मेंस का, है ना, तो कितना कट ऑफ हुआ है, कितना छात्रों का नंबर आया है, वो क्या आपको आयोग से बातचीत करने की कोशिश आपके द्वारा किया गया कि वो लोग रिजल्ट का मार्क्स कब तक अपलोड करेगा ताकि छात्र देख सकते हैं? इस तरह का कोई मुद्दे पे बात हुआ है क्या? देखिए, अभी बिहार में BPSC, बिहार लोक सेवा आयोग को छोड़कर बाकी कोई भी भर्ती आयोग लोकतांत्रिक नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, क्योंकि कोई भी भर्ती आयोग के जो मेंबर हो या सचिव हो, परीक्षा नियंत्रक हो, अध्यक्ष हो, ये लोग नहीं मिलते हैं हम लोगों से। अच्छा। और किसी भी बात का जवाब नहीं देते हैं। फोन भी करे तो कभी रिसीव नहीं करेंगे, रिसीव भी करेंगे तो जवाब सही से नहीं देंगे। तो ये लोग लोकतांत्रिक है ही नहीं। तो और हम लोग तो बराबर मांग कर रहे हैं कि आप पारदर्शिता लाइए, OMR सीट का कार्बन कॉपी दीजिए, परीक्षा समाप्ति के बाद क्वेश्चन बुकलेट दीजिए। अगर आप OMR सीट का कार्बन कॉपी नहीं दिए हैं तो कम से कम उसको ऑनलाइन जारी कर दीजिए, जैसे BPSC ने जारी किया है, उस तरह आप ऑनलाइन जारी कर दीजिए, ताकि पारदर्शिता दिखे कि लगे छात्रों के कि हाँ हमारा भाई कितना नंबर था, मैंने कितना लिखा, कितना आया, वो चीजें आदमी को फेस टू फेस मतलब अपने। यही मैं कह रहा हूँ ना, आंसर की जारी होना चाहिए, अभ्यर्थियों को ये पता होना चाहिए ना किस क्वेश्चन का कौन सा आंसर सही है जो आयोग मांग रहा है। मतलब ये था जैसे BPSC में जो एक ही ज्वाइंट एग्जाम में 69 में अलग अलग फी लिया गया है, इस पर कुछ प्रतिक्रिया अपना दीजिए दिलीप जी, क्योंकि छात्रों में काफी जो है ना ये आक्रोश है कि एक परीक्षा में अलग अलग फीस क्यों लिया जा रहा है। देखिए, ये चीज तो बहुत ही गलत है, क्योंकि हम लोग तो मांग कर रहे हैं कि भाई जो 600-700 फी लगता है वो नहीं लगना चाहिए, 200-250 से ज्यादा नहीं रहना चाहिए फी। नहीं ठीक है, मानते हैं 600 ही आप ले रहे हैं, लेकिन एक ही आप PT में जो है ना 4 पद के लिए अलग अलग आप जो फी ले रहे हैं, ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, क्योंकि परीक्षा जब एक साथ हो रही है, सारी व्यवस्था एक साथ हो रही है, ऐसा तो नहीं है कि 3 तरह के या 4 तरह के पोस्ट के लिए या 4 तरह के नेचर जो है
जॉब के उसका अगर आप वैकेंसी निकाले हैं जी तो जी। 4 तरह का क्वेश्चन सेट तो नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, लड़कियों के पास अलग अलग अगर 150 आप का परीक्षा 150 का मतलब क्वेश्चन सेट आयोजित रहेगा। करवाते तो अलग अलग आप फी लेते, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं थी, बिल्कुल, है ना। अलग अलग आप परीक्षा आयोजित करवाते हैं आप ना, जैसे मेंस में अलग अलग पैसा लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है छात्रों को। उसमें तो लिया ही जाएगा ना। मेंस जब पीटी में लिया गया तो मेंस में तो लिया ही जाएगा तो फिर क्या अलग इस अलग। पर आपको आयोग से बातचीत हुआ क्या? कभी आपने रिटेन में कभी आयोग के दिया कि इस प्रकार से मतलब बीपीएससी में किया जा रहा है? देखिए हम लोग इस बात को उठाए थे, लेकिन अब बीपीएससी की भी मजबूरी है, सरकार की तरफ से ऐसा कुछ होगा तो अगर हाँ सरकार की तरफ से अगर ये कर दिया जाए कि भाई आप निःशुल्क कर दीजिए आवेदन शुल्क, तो वो कर देंगे बीपीएससी या कोई भी भर्ती आयोग, क्योंकि उनको तो सरकार की तरफ से ये अगर पैसा मिल जाएगा कि हाँ आप एग्जाम कंडक्ट कराइए, सारा पैसा हम दे रहे हैं, आप निःशुल्क कर दीजिए, तो निःशुल्क सरकार के नियंत्रण में है सब कुछ। तो सरकार अगर ऐसा कर दे क्योंकि कि भाई 150 ये जो 150 ही आएगा। 2020 में विधानसभा का चुनाव जो हुआ था, तो उस दौरान जो अभी उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तेजस्वी यादव जी हैं, उस समय बता रहे थे कि हमारी जब सरकार बनेगी बिहार में, है ना, तो छात्रों को परीक्षा फी माफ हो जाएगा, आने जाने का जो ट्रेवलिंग खर्च होगा वो भी हम मुहैया कराएंगे। तो इस पर आप दिलीप जी कुछ प्रतिक्रिया देंगे क्या? या वो सरकार इस पर मतलब उतर रहे छात्रों के हित के लिए? देखिए हम तो लगातार तेजस्वी यादव जी को वादा याद दिला रहे हैं कि अपना वादा पूरा कीजिए, लेकिन तेजस्वी यादव तो इस मामले में नहीं पूरा कर रहे हैं। भले नौकरी का जो वादा 10 लाख का किया था तो उसमें वो बहुत सारा नौकरी निकाल रहे हैं, तो इसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं, कम से कम नौकरी निकाल रहे हैं, पहले से ज़्यादा वैकेंसी आ रही है। लेकिन जहाँ तक फी निःशुल्क करने और आने जाने का खर्च देने, एग्जाम देने के लिए जो आएंगे जाएंगे, तो वो चीज़ तो नहीं किए। और बाकी अब सिर्फ तेजस्वी यादव को क्यों हम कहें, बिहार का कोई भी पार्टी या कोई भी नेता तो अपना वादा पूरा नहीं करता है, तो एक तेजस्वी यादव को ही सिर्फ हम क्यों टारगेट करें? वैसे भी हम तेजस्वी यादव को बोलते हैं भाई नहीं, कि आपने देखिए वादा एक्चुअली किया क्या उसको है ना कि निभाइए। हमने जो है जिस तरीके से उनके मतलब कैंपेन के दौरान में जो मतलब बातें निकल के आई थी, उस तरीके का हम किसी नेता का हमने नहीं सुना था कि हम छात्रों को आने जाने का भी खर्च देंगे और परीक्षा फीस भी नहीं लगेगा। तेजस्वी यादव जी ने 2020 में फरवरी मार्च में हम लोगों ने दरोगा बहाली में जो धांधली हुआ, पेपर लीक हुआ, उसके खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे थे सीबीआई जांच की मांग को लेकर। अच्छा, और उस समय जबरदस्त आंदोलन पटना में हो रहा था, तो उसी को देखते हुए तेजस्वी यादव जी ने शिक्षा रोजगार को अपना मुद्दा बना लिया अच्छा, और अच्छा। सारे चुनावी घोषणा पत्र में इसको शामिल किया। जो जो मुद्दा हम उठा रहे थे सारे मुद्दे को उन्होंने शामिल किया और प्रमुख चुनावी घोषणा पत्र ये बन गया उनका। और बराबर वो फेसबुक लाइव आके नौकरी संवाद करते थे शाम में 7 बजे। और ये दिलीप सब जी मुद्दा एक को और उठाते थे। सवाल रहा कि जैसे अभी मतलब छात्र ने जो पीआईएल दायर किया था या रीट फाइल किया था, अभी सरकार के पक्ष में रिजल्ट दिया है न्यायपालिका ने, है ना, तो छात्रों के मतलब हित के लिए आपका क्या संदेश रहेगा? देखिए इस मामले सुप्रीम में कोर्ट उनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, इस पर क्या प्रतिक्रिया रहेगा? देखिए इस मामले में मैं इतना ही कहूंगा कि समय और पैसे की बर्बादी है सुप्रीम कोर्ट जाना। और बर्बादी है ना। भले बुरा लगे, मेरी बात हो सकता है कुछ लोगों को बुरा लगे, लेकिन मैं अपना अनुभव खुद का बता रहा हूँ। मैं 64वीं बीपीएससी में सुप्रीम कोर्ट तक गया था। अच्छा। उसके बाद दरोगा बहाली में बहुत लोग सुप्रीम कोर्ट गए, हम लोग तो पटना हाई कोर्ट तक ही लड़े। उसमें मोबाइल भी था, जिस मोबाइल में क्वेश्चन उश्चन आया था वो सभी बहुत लोग मोबाइल भी दिए थे, फिर भी कुछ नहीं हुआ था, पेपर लीक का ही मामला था। तो दिलीप जी अब एक और लास्ट सवाल है, क्योंकि काफी समय हो चुका है। लास्ट सवाल एक और है, अभी जो इंटर लेवल पे जो बिहार एसएससी जो नोटिफिकेशन दिया है, इस पर पारदर्शिता के बारे में और आगे की जो योजना है, किस प्रकार से एग्जाम हो ताकि क्वेश्चन लीक नहीं हो, है ना, छात्रों के हित के लिए मतलब क्या आपने मतलब कदम अभी या प्लानिंग किया है, इस पर कुछ आप प्रतिक्रिया दे सकते हैं? देखिए बीएसएससी द्वितीय इंटर स्तरीय है, इसमें हमको लगता है 25 से 30 लाख फॉर्म भर सकते हैं अभ्यर्थी। हो सकता है 30 लाख संख्या हो, पिछले बार 18 लाख था जब 14 में फॉर्म निकला था। तो और उसमें कोई पारदर्शिता नहीं रही, सीजीएल 3 में कोई पारदर्शिता नहीं, यानी कि बीएसएससी के द्वारा जो भी परीक्षा अभी हो रही है ना, किसी में कोई पारदर्शिता नहीं। तो इसलिए हमारी ये मांग है कि इसमें पारदर्शिता लाई जाए और इसके लिए हम लोग अभी जिला वाइज हर जिला में जाकर प्रचार करेंगे, इस मुहिम को चलाएंगे, हर जिला में जाकर मुहिम चलाएंगे और फिर उसके बाद पटना में आंदोलन भी करेंगे। इस बार हम लोग चुप बैठने वाले नहीं हैं, हर जिला में जाकर मुहिम चलाएंगे और पटना में भी उसके बाद आंदोलन होगा, परीक्षा से पहले होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दिलीप जी, वर्ल्ड क्रांति न्यूज के लिए आपका समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी।